इंडिया में जब इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए गए तो उस वक्त ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI ने डिसाइड किया कि जो भी IFRS है, रेलेवेंट IFRS है, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम लोग, उनका जो सोल है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और हम लोग इंड एस इसी तरह का बनाएंगे विच इज एट पार विथ IFRS. So we decided to converge IFRS into Ind AS. So our Ind AS are IFRS converged accounting standards. लेकिन looking into the economic environment of India, looking into the entire economy of India, looking into the business, way of doing business in India, इंस्टीट्यूट ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम लोगों को थोड़े मोड़े चेंजेस हियर एंड देयर करने पड़ेंगे. लेकिन हां, ये डिसाइड हुआ कि हम लोग सोल ऑफ IFRS को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे. तो ये जो थोड़े मोड़े चेंजेस हम लोग यहां वहां करेंगे, लुकिंग इनटू आवर कंडीशन, आवर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उन चेंजेस को कार्व आउट के नाम से जाना जाता है. और ASB ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने यह भी डिसाइड किया कि अगर कोई एक टॉपिक IFRS में कवर नहीं किया गया है, बट वी इन इंडिया नीड एन अकाउंटिंग सिस्टम फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो हम लोगों ने उस टॉपिक को अपने इंड एस में अलग से डाला है और उस टॉपिक को हम लोग कार्व इन के नाम से जानते हैं. सो इफ एनीथिंग एडिशनल दैट वी include in our Ind AS which is not there in the IFRS, we call it carve ins.